आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम हल करने वाले हैं AIPGT 2024 का पेपर, जो कि इसी महीने 6 जुलाई को पेपर हुआ था। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सुश्रुत के अनुसार शोणित वर्ण वेदनम किसका लक्षण है? ठीक है, आर्तव दोष का, गर्भाशय दोष का, अंतःपुष्प दोष का, शुक्र दोष का। तो सुश्रुत ने 2 ही प्रकार के दोष बताए, आर्तव और शुक्र दोष, और उनके जो 11 टाइप्स होते हैं, दोनों में शोणित प्रकार का जो है भेद उसमें आता है। तो यहाँ सही आंसर जो है वो शुक्र दोष भी सही है और आर्तव दोष भी सही है, जैसा कि सीट उसमें भी दिया हुआ है। नोट्स में हम देखते हैं कहाँ लिखा है। तो नोट्स में जब हम शुक्र शोणित शारीर अध्याय सुश्रुत में जो 2nd अध्याय है और शरीर रचना के नोट्स देखते हैं, तो वहां पे आता है शुक्र दोष में वात पित्त शोणित, है ना, शोणित। और इसके अलावा जब हम आर्तव दोष पढ़ते हैं, जो कि साथ में ही लिखे हुए हैं, तो आर्तव दोष में भी यही रहता है, वात पित्त श्लेष में शोणित। तो पहले क्वेश्चन के 2 आंसर हैं, पहला भी सही है और चौथा भी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोषाणाम प्रशमनम में कौन सा समास है? पंचमी, द्वितीय, तृतीया, षष्ठी। तो हमें ये देखना है कि दोषाणाम लिखते हैं तो उसमें कौन सी विभक्ति आती है। तो हम संस्कृत में जब विभक्तियां पढ़ते हैं तो जो षष्ठी विभक्ति होती है उसमें आता है शब्द, है ना, षष्ठी विभक्ति में शब्द आता है, जैसे रमा में आता है रमाणाम, ठीक है। और इसी प्रकार से स्त्री में आता है स्त्रियाणाम, है ना, षष्ठी विभक्ति में। तो ये नोट्स में है संस्कृत में, विभक्ति के हिसाब से यहाँ पे हमें चूज करना है कि कौन सा आंसर सही है। तो षष्ठी तत्पुरुष समास इसका आंसर होगा। दूसरे का आंसर जो है वो है षष्ठी तत्पुरुष समास। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मिलाप के लिए है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। तो अस्मरी की बात करते हैं। वातज अस्मरी जो है कदम पुष्प के समान होती है ना। याद रखने का तरीका भी था, जब कदम मतलब गति। जो पित्तज अस्मरी होती है वो मधु वर्ण की होती है। कफज जो है वो मधुक यानी महुए के वर्ण की होती है। और शुक्रज अस्मरी जो है वो व्रण शोध उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर थर्ड जो आंसर वो सही है। इस क्वेश्चन का जो थर्ड है वो सही है। कहाँ पढ़ते हैं अपन इसको देखते हैं अपन, है ना। तो जैसा हम देख रहे हैं कि वातज अस्मरी कैसी होती है। वातज अस्मरी जो है कदम पुष्प के वर्ण की होती है। पित्तज अस्मरी जो है वो मधु वर्ण होती है। जो कफज अस्मरी है वो मधुक यानी महुए की जैसी होती है। और जो शुक्रास्मरी होती है उसमें वृषणों में सूजन देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से इस यहाँ पे आंसर जो है थर्ड जो है वो सही है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि है पिठर पाक। तो ये तो फंडे का क्वेश्चन है। मैं हमेशा बोलता हूं कि न्याय कौन करता है? मतदान, जब मतदान कराने जाते हैं तो न्याय कौन करता है? पीठासीन अधिकारी। ये फंडे का क्वेश्चन है। ये तो आपको आंख मीचते भी पूछे तो आपसे सही होना चाहिए, है ना। वहाँ जो पीठासीन अधिकारी होता है वो न्याय करता है मतदान केंद्र पे। ये फंडे का क्वेश्चन है अपना, तो फंडे वाला क्वेश्चन तो कभी भूल ही नहीं सकते, है ना। न्याय की जगह न्यायक लिखा हुआ है, तो उस सब में विशेष की जगह वैशेषिक लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ चौथे का आंसर जो है वो पहला है। पदार्थ विज्ञान अपन देखते हैं। तो पदार्थ विज्ञान में टॉपिक है अपने नोट्स में, कार्य कारणवाद वाला एक टॉपिक है ना। कार्य कारण वाले टॉपिक में लास्ट में अपन ने लिखा हुआ है कि पिठर पाक जो है का मतलब होता है अवयवों में चेंज। और इसका किसने बताया? न्याय दर्शन ने बताया। इसके बाद में आते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन मॉडर्न का है, एक्सरे से संबंधित है। एक्सरे चीजें जो है फाइंडिंग और डिसीज से संबंधित है। तो स्नो स्ट्रॉम एपीरियंस जो है किसमें देखने को मिलता है? लंग्स जो है वो थोड़े से जो ट्यूबरकुलोसिस होता है उसमें पूरी तरह से ढक जाते हैं स्नो स्ट्रॉम जैसे। तो पहले का आंसर तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा कि चौथा होना चाहिए, है ना। तो पहले का चौथा होना चाहिए। ये बिल्कुल पहले का क्या होगा? चौथा।
जो स्नोमैन होता है वो टोटल एनाम्यूलस वेनस रेक है ना, रिटर्न में देखने को मिलता है। थर्ड का जो है आंसर यहाँ पर फर्स्ट है, वाटर बोतल पेरिकार्डियम है ना, इन्फ्यूजन में देखेगा। और एग ऑन साइड एपरियंस जो है वो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर आर्टरीज। तो यहाँ पर आंसर जो है 5वें का आंसर जो है चौथा है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपन, है ना। बागवट के अनुसार भविष्यत कुष्ठ समा, है ना, कुष्ठ के समान, पूरी लाइन नहीं लिखी है, पूर्व रूप, कुष्ठ के समान पूर्व रूप जो है कौन सी व्याधि के होते हैं? कुष्ठ के समान पूर्व रूप जो है वो बात रक्त के होते हैं। बात रक्त और कुष्ठ में दोनों में जो है त्वचा में परिवर्तन देखने को मिलता है, त्वक, है ना, त्वक रोग के लक्षण जो है दोनों ही में देखने को मिलते हैं, वात रक्त में भी और कुष्ठ में। तो अष्टांग में वात शोणित निदान करके चैप्टर है, नोट्स में बताया है, वहां पर अपन ये लाइन लिखी है कि वात रक्त के पूर्व रूप जो है कुष्ठ के समान होते हैं, उसी को यहाँ पे पूछा गया है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, कोई फिगर का क्वेश्चन है जो इसमें आ नहीं पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजा क्षीर लघु होने के कारण क्या है? अजा यानी बकरी के दूध का लघु होने का कारण क्या है? लघु गुण जो है वो बाद में होता है। यह ज्यादा शारीरिक गतिविधियां करती हैं, है ना, बकरियां हमेशा चरती रहती हैं। बकरियां जो है खड़ी रहती हैं ऐसा कभी नहीं बोलते हैं, बकरी चरती हैं यानी चलती रहती हैं, खाना वाना खाती रहती हैं, तो ये सही है। ज्यादा पानी पीती हैं, ठीक, ये सही नहीं है, ज्यादा पानी नहीं पीती हैं, क्योंकि जंगलों में चराते हैं तो पानी की तो सोर्स वहाँ कम रहता है, तो ये गलत निकलेगा, है ना। बहुत कम मात्रा में पानी पीती है, इसलिए उनका मल थोड़ा बंधा हुआ आता है। और कटुतिक्त रस प्रधान आहार का सेवन करती है, जैसे बदर पत्र खाती हैं, बेर के पत्ते खाती हैं, जो कि कटुतिक्त होती हैं। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, यहाँ पर कॉमन सेंस के हिसाब से जो है तीसरा सही हो जाएगा, पहला और बी गलत है और सी और डी भी सही है, तो 8वें का आंसर है तीसरा। फिर आए कृत्रिम हड़ताल के संदर्भ में रस रणगिणी के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो ये क्वेश्चन जो है जामनगर में पहले भी आ चुका है, जामनगर का रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन हजार बार होते हैं, एक बार कहीं आ जाते हैं दोबारा वही पूछ लेते हैं। पहले भी जामनगर में पूछा जा चुका है। कृत्रिम हड़ताल में जो रेशो होता है वो शंख विष जो है वो 49 और गंधक जो है 24, तो यहाँ जो है 9वें का आंसर जो है पहला है वो सही है। फिर आते हैं 10वां क्वेश्चन है, वात का रूक्ष गुण और दुष्ट शोणित के कारण इनमें से कौन सा योनि व्यापक होता है? तो वात के रूक्ष गुण और दुष्ट शोणित से होने वाला योनि व्यापक जो है वो पुत्थग्नि योनि व्यापक होता है। 10वें का आंसर जो है वो थर्ड है। स्त्री प्रसूति के नोट्स में जाते हैं तो ये पुत्थग्नि पढ़ते हैं अपन, तो पुत्थग्नि में आता है रोक्षात वायु यदा गर्भ जातम जातम विनाशयात दुष्ट शोणित। तो एक तो रीजन रूक्ष आहार विहार होता है एक रीजन, और दूसरा दुष्ट शोणित यानी दुष्ट आर्तव इसमें कारण होता है। इस प्रकार से पुत्थग्नि आंसर सही है। फिर आते हैं 11वें क्वेश्चन में। 11वां क्वेश्चन है 12 वर्ष से कम अवस्था वाले बालकों में औषधि का एकांत रूप से प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये कथन सही है भाई। उनके शरीर में प्राण, दोष, धातु, बल और ओज समत्वागत रूप में विद्यमान होते हैं, तो ये गलत है भैया, है ना। ओज और कफ जरूर समान होते हैं, बाकी सारी चीजें समान नहीं होती हैं। चलेस्मा प्रमाण का जो ओज जरूर होता है। तो ये बालकों में औषधि की मात्रा अपन कुमार वेद के नोट्स में पढ़ते हैं, वहां पर अपन ने ये लाइन लिखी है काश्यप के अनुसार है, जो कि ये नोट्स में पहले से ही है। 12 वर्ष से कम अवस्था वाले औषधि का एकांत रूप से निरंतर प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहला कथन सही है, ये नोट्स में भी दिया हुआ है। दूसरा कथन गलत है, केवल ओज और श्लेष्मा समान होते हैं, है ना। बालकों में ओज की मात्रा जो है वो श्लेष्मा तुल्य होती है ना, श्लेष्मा जितनी होती है, बाकी चीजें नहीं है। तो दूसरा कथन जो है वो गलत हो जाएगा, पहला सही है दूसरा गलत है। तो यहाँ आंसर, ठीक है, काश्यप पढ़ते हैं तो उसमें ये अपन पढ़ते हैं, यहाँ आंसर जो है वो है ए तीसरा सही है, ए सत्य है, किंतु आर जो है वो असत्य है।
कारण असत्य। फिर आते हैं आयुष स्वस्थ योजना, स्वास्थ्य योजना। इस बार तो अपन ने आयुष जी के इतना पढ़ा था कि कोई भी क्वेश्चन बाहर से आ ही नहीं सकता था। आयुष स्वास्थ्य योजना लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। आयुष आहार, आयुष आहार एक अलग है। आयुष आहार तो वैसे भी जो आहार वाला चीज है वो जो फार्माकोपिया इंडिया है उनके माध्यम से होता है वो, है ना। दूसरा आयुष पब्लिक हेल्थ और एंड सेंटर ऑफ एक्सलेंस, ये बिल्कुल सही है ना। आयुष वेलनेस है, मेडिकल वैल्यू, इसके लिए तो भी आयुष बीजा है इसके लिए तो, है ना। आयुष बीजा चल रहा है इसके लिए फार्माकोपिया ऑफ इंडिया जो है वो चलाती है प्रोग्राम इसके लिए। और तीसरा है सेंटर सेक्टर स्कीम ऑफ प्रमोशन और इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, AIC इन आयुष एंड आयुष वेलनेस, है ना। ये अलग है, ये आपका जो है चैंपियन जो स्कीम है उसके माध्यम से होता है। तो यहाँ दूसरा जो है वो सही है। नोट्स देखते हैं अपन इसके, है ना। तो ये आयुष जी के नोट्स में था जो 4 पार्ट में था, 87 पेज में, है ना। अपने नोट्स में पहले से ही पढ़ा दिया था ये सारी चीजें। आयुष स्वास्थ्य जो है अंडर द सेंटर ऑफ एक्सलेंस, है ना। सेंटर ऑफ एक्सलेंस शब्द उसमें लिखा ही हुआ है ना। यहाँ पर अपन अंडरलाइन भी पहले से किया हुआ है। दूसरा है आयुष स्वास्थ्य योजना फ्रॉम 2021-22 में आई थी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ ग्रांट एडेड इन प्रमोशन ऑफ आयुर इंटरवेंशन इन पब्लिक हेल्थ से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन सही है ना, दूसरा ऑप्शन सही है। फिर आते हैं 13वें क्वेश्चन में। 13वां क्वेश्चन है पुनः पुनः स्नेपाना निरु अनुवासना चरक अनुसार निम्न में से किस रोग का लक्षण है। तो यहाँ सही आंसर है गुल्म, है ना। नोट्स अपन देखते हैं, काय चिकित्सा में भी है, चरक में भी पढ़ते हैं अपन इस चीज को। ये काय चिकित्सा और चरक के नोट्स में गुल्म चिकित्सा में दिया हुआ है अपने, पुनः पुनः स्नेपाना निरु अनुवासना, ठीक है। फिर आते हैं 14वां क्वेश्चन है माधव निदान ने शोध प्रकरण के अनुसार श्लोक को पूरा करिए, है ना। तो सबतु समीरनाथ, समीर का मतलब होता है बातज, बातज शोध जो है वो दीपावली होता है। बातज शोध क्या होता है, दीपावली होता है। तो जो है यहाँ पर 14वें का आंसर क्या है ना, डी दीपावली, है ना। तो वातिक शोध अपन पढ़ते हैं, नोट्स में भी लिखा हुआ है कि वातिक शोध क्या होता है, दीपावली होता है ना। तो यहाँ पर आंसर दीपावली है। अगले क्वेश्चन में आते हैं भागवत अनुसार एक आयाम निम्न में से किसका समान अर्थी है। तो एक आयाम जो है जब आपको पैरालिसिस हो जाता है, फेशियल पैरालिसिस, तो एक ही एंगल से देख पाते हैं सभी लोगों को। तो अर्धित का है अष्टांग में भी दिया हुआ है, ये निदान का चैप्टर है 15वां बात व्याधि निदान अष्टांग हृदय के नोट्स में। तो यहाँ पर अर्धित में अपन ने बताया कि एक आयाम जो है अष्टांग संग्रह यानी भागवत के अनुसार अर्धित का है एक आयाम, ठीक है। ये तो पहले से ही नोट्स में है, काय चिकित्सा में भी है। फिर आते हैं रस रत्न समुच्चय के अनुसार आरोग्य वर्णी बटी, है ना, के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है ना। लो अभ्रक और सुल्भ भस्म घटक द्रव्य है। तो इसके घटक याद करते हैं तो अपना फंडा था त्रिफला, और फिर था त्रिफला के बाद में ताल, ताल का मतलब टी का मतलब ताम्र, ए का मतलब अभ्रक, एल का मतलब लो भस्म, त्रिफला ताल भस्म, त्रिफला ताल भस्म से गोरी निकली काली चित्रा, ये अपना फंडा था। तो यहां पर बिल्कुल सही है, ताल भस्म यानी कि सुलभ कहते हैं ताम्र को, तो ये वाला ऑप्शन सही है। राजकोल के बराबर प्रमाण की बटी होती है, ये भी सही है। त्रिफला और त्रिकटु समान मात्रा में होते हैं, तो इसमें त्रिकटु होता ही नहीं है, गलत है। और नागार्जुन योगी ने इस बटी का आविष्कार किया है, ये भी क्वेश्चन पुराने एग्जाम्स में आए हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर, है ना, MPPSC 2018 का पेपर लगाएंगे तो उसमें ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ना, कि नागार्जुन योगी द्वारा ने बताई थी रस आरोग्य बटी। नोट्स में देखते हैं भेषज में, भेषज में ये है अपने नोट्स में बटी का वर्णन है ना। सारी प्रकार की बटियां अपन पढ़ते हैं टॉपिक्स में।
तो आरोग बदनी भट्टी के बारे में अगर अपन देखते हैं तो आरोग बदनी भट्टी वही जो फंडा मैंने बताया, त्रिफला, काल, भस्म, है ना, कज्जिली से गोरी निकली काली चित्रा। तो इसमें कहीं तिरकटू नहीं होता है और राजकोल प्रमाण की भट्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ से एक ही असत्य है, वो है सी, त्रिफला और तिरकटू समान मात्रा में लेने का विधान। अब आते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ लोकेटेड है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी जो है, होम्योपैथी कोलकाता में चलती है। आंसर क्या है 17 का ए, कोलकाता। आयुष जी के अपन पढ़ते हैं, तो आयुष जी के में अपन ने पहले ही पार्ट में ये सब चीजें बता रखी हैं। जीके का पहला ही पेज है ये, है ना, और पहले ही पेज में अपन ने बता रखा है कि कौन सा सेंटर कहाँ है। पहले पेज की लास्ट लाइन में ये दिया हुआ है, आयुष जीके की पहले पेज की पहली लास्ट लाइन में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ है, कोलकाता में। तो आयुष जीके के नोट्स में पहले ही पेज पे है ये। फिर आते हैं 18वां क्वेश्चन है, माधव निदान के अनुसार जो कोठ, पीड़िका और कंडू हैं, है ना, और गंड रोग हैं, ये कहाँ कौन से क्रमी करते हैं। तो इसका सही आंसर है बाह्यक्रमी। कोट, कंडू, पीड़िका जो है ये बाह्यक्रमी ही उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो क्रमी रोग में कोट, कंडू, पीड़िका उत्पन्न करने वाले जो है मल्लज यानी कि बाह्यक्रमी होते हैं। ये अपन को पहले से ही पता है ना। तो यहाँ आंसर जो है बाह्यक्रमी है, माधव में भी ऐसा ही है। फिर आते हैं 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। चरक ने 19 फलनी द्रव्यों को निर्देशित किया है। बिल्कुल सही है। चरक के अनुसार अपराजिता मूल, श्वेत अपराजिता जो है नस्य के लिए होती है, श्वेत अपराजिता और ज्योतिषमती, ये भी सही है। चरक ने भस्म को औद्विज गण में समावित नहीं किया है। नहीं किया है, किया है भैया, ये गलत है। नहीं नहीं है, मतलब किया है। स्नोई का जो क्षीर होता है वो बमन विरेचन दोनों में सहायक है ना। तो बमन विरेचन में जो है वो आर्क है, ये भी गलत है, ये केवल विरेचन में होता है। और चरक के अनुसार कटु रस विष को बढ़ाता है, ये गलत है। कटु रस नहीं बढ़ाता है, लवण रस बढ़ाता है। ठीक है, लवण रस बढ़ाता है। तो ए और बी सही होना चाहिए। ए और बी किसी ऑप्शन में नहीं है, इसमें आंसर होना चाहिए था केवल ए और बी, केवल ए और बी, है ना। इसलिए ये जो है क्वेश्चन जो है आंसर सीट आई है, उसमें इसको क्या कर दिया गया है, ड्रॉप कर दिया गया है ना, इसको ड्रॉप कर दिया गया है। ठीक है, देखते हैं अपन कहाँ ये चीजें बताई गई हैं। तो चरक संहिता में मूलिनी और फलिनी द्रव्यों के बारे में है। ठीक है, सही है, 19 फलिनी द्रव्य होते हैं, ये सही है, 19 होते हैं। फिर जो अपराजिता है वो नस्य में सिरोवेचन में काम में आती है, ये भी सही था, ये दोनों सही थे। फिर उसमें लिखा था एक, है ना, औद्विज द्रव्यों में जो है, औद्विज द्रव्यों में जो है भस्म नहीं आता है, औद्विज द्रव्यों में भस्म आता है ना। तो ये नहीं लिखा है इसलिए, ठीक है। और भी एक था, स्नोई जो है बमन विरेचन दोनों करती है, जबकि स्नोई अपन पढ़ते हैं, स्नोई जो है शोधन वृक्ष में आता है पहली चैप्टर में। स्नोई जो है वो विरेचन में काम में आती है, आर्क होता है बमन विरेचन दोनों में। इसके अलावा एक विष के बारे में पूछा गया है जो कि 26वें चैप्टर का है, चरक। ठीक है, तो कटु में नहीं आता है विष को बढ़ाना, है ना, कटु में नहीं आता है। विष को बढ़ाना जो है वो विषम वर्धयति लवण रस होता है ना, ये लवण रस में आता है विष को बढ़ाना, विष को बढ़ाता है लवण, है ना, कटु नहीं बढ़ाता है, विष को लवण बढ़ाता है। इस प्रकार से यहाँ, है ना, कटु नहीं, लवण विष को बढ़ाता है। तो इसलिए ड्रॉप हो गया क्योंकि इसमें आंसर केवल पहले और दूसरे ही सही थे। फिर आते हैं सुश्रुत संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा स्नेहपाक कर्ण पूरण के लिए निर्देशित किया गया है। तो सुश्रुत ने कर्ण पूरण के लिए खरपाक बताया है। वैसज्य में ही स्नेह कल्पना पढ़ते हैं अपन, उसमें अपन ने सभी आचार्यों के लिखे हुए हैं वैसज्य के नोट्स में तुलना करते हुए, है ना। ये देखिए वैसज्य का नोट्स है और यहाँ पर अपन चरक, सुश्रुत, भारत, सारंगधर सभी का तुलना की है। खरपाक जो है वो कर्ण पूरण में यूज होता है सुश्रुत के अनुसार।
फिर अगला क्वेश्चन है सुश्रुत के अनुसार पुरुषों में उत्तर बस्ती स्नेह की मात्रा, पुरुष में पूछिए, पुरुषों में, है ना, पुरुषों में, स्त्रियों में प्रतिशत में होती है, पुरुषों में प्रकुंज यानी पल में होती है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो 21 का आंसर जो है वो तीसरा है, प्रकुंज। जैसा कि हम नोट्स में देख रहे हैं, सुश्रुत का ये चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है सुश्रुत का? 37 चैप्टर है, अनुवासन उत्तर बस्ती चिकित्सा। और उत्तर बस्ती में पुरुष में जो बस्ती की मात्रा है, वो स्नेह बस्ती की मात्रा 1 प्रकुंज होती है। यहाँ स्नेह की मात्रा ही पूछी है, निरू की नहीं पूछी है। तो 21 का आंसर जो है वो है ना, थर्ड है, प्रकुंज। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, सेनाद गुगलू के संदर्भ में आचार्य चक्रदत्त के अनुसार कौन सा कथन जो है असत्य है? तो पहला है ना, सेनाद गुगलू का अपना फंडा था, शेर है ना, त्रिफला ऐसा गीत गाओ कि शेर नाचे। तो गीत गाओ, गाओ में वहां पे गंधक था, तो पहला जो है सही है, गंधक है ना, एक घटक द्रव्य के रूप में होता है। चित्र तेल में पाक करने का विधान है, ये भी सही है। लोह पात्र में इसका पाक निर्दिष्ट है, ये भी सही है। भृगु रसायन बोलते हैं, भृगु रसायन ये नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे आंसर अबले की बात हो रही है ना, अबले में है ना। भृगु जो है वो व्यागी हरितकी के उपदेष्टा जो है वो भृगु है, इसलिए इसको भृगु रसायन बोलते हैं। बटी में आते हैं अगर अपन, है ना, सेनाद गुगलू में ऐसा में दिया हुआ है बटियों में। ठीक है, तो सेनाद गुगलू में त्रिफला ऐसा गीत गाओ कि शेर नाचे, तो गीत गाओ में गंधक होता है, ये अपन ने बोल ही दिया है। तो यहाँ पर भृगु रसायन बोलते हैं, ये गलत है ना, ये गलत है ना। यहाँ पर आंसर चौथा सही है, ये सही है, ये गलत है, इसलिए गलत ही पूछा है इसमें। 22 का आंसर है चौथा। कह चरक ने तेल पंचक को निम्न में से किस व्याधि में इंगित किया हुआ है? तो सही आंसर है गुल्म रोग, है ना, गुल्म में बताया चरक ने। ये गुल्म के चिकित्सीय योग हैं, नोट्स में दिए हुए हैं, और तेल पंचक बार बार पूछा जाता है, तेल पंचक गुल्म में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, है ना, और दूसरा उसके कारण है। तो पहला है कि पैरामेट्रिक टेस्ट जो है क्वांटिटेटिव डाटा की सार्थकता देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। और दूसरा है क्योंकि क्वांटिटेटिव डाटा रैंकिंग विधि से लिया जाता है। तो पहला तो सही है भैया, दूसरा जो है असत्य। यहाँ पर आंसर थर्ड है। ठीक है, तो पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। क्वांटिटेटिव डाटा रैंकिंग विधि से लिया जाता है, वो गलत है। फिर आते हैं 25वां क्वेश्चन है, चरक संहिता के अनुसार निम्न पर विचार करें। मंद, विज्जल, अक्ष और द्रव गुण कब प्रकृति निर्माण में सहायक है? तो बिल्कुल सही, मैंने नोट्स बनाए अलग से। तो अपन ने पहला लिखा है यहाँ पर, है ना, मंद है, कफ वाले में मंद है, अच्छे है, विज्जल है, लेकिन यहाँ पर द्रव लिखा हुआ है, ठीक है। तो द्रव इसमें जो है मृदु सार संलक्षण, द्रव इसमें नहीं होता है, द्रव नहीं होता है, तो ये गलत है। दूसरा पित्त प्रकृति के निर्माण में, पित्त प्रकृति अपन देखते हैं, तो पित्त प्रकृति में यहाँ पर इनमें उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, द्रव होता है, विष होता है, कटु अम्ल होता है, मृदु इसमें नहीं होता है। मृदु नहीं होने के कारण ये गलत है, ठीक है। लघु, बहु और विशद बात में होते हैं। तो बात अगर प्रकृति के अपन देखते हैं तो बात में, है ना, लघु है ना, बहु है, विशद है, तो बात वाला सही है ना, ये वाला सही है।
फिर लिखा है कफ प्रकृति के व्यक्ति यानी पुरुष अधिक शीत को सहन नहीं कर सकते, जबकि ये वात का है ना। वात में लिखा आता है प्रथम शीत कोपनम शीत आहिष्ण वा सत्यात, शीत गुण के कारण जो है शीतल को सहन नहीं कर पाते। तो ये कफ का नहीं हो, वात प्रकृति का होता है ना। कफ का नहीं, वात प्रकृति का होता है कि वो शीत को सहन नहीं कर पाते हैं। और यहाँ फिर पित्त में लिखा है कि पित्त प्रकृति के लोग जो हैं बहुत अधिक प्रभूत सृष्ट स्वेद मूत्र पुरीसा, बहुत अधिक मल मूत्र त्याग करने वाले होते हैं। तो ये बार बार टॉपिक आ रहा था और इसलिए अपन ने इस टॉपिक को अपने नोट्स में जोड़ा भी था और समझाया भी था। देखिए यहाँ पर लिखा भी है 2021 में क्वेश्चन आया, 2020 में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन इसमें से कंटिन्यूस आ रहे थे। तो यहाँ पर सी और ई सही है, तो यहाँ पर जो है आंसर जो है वो सी और ई, मेरे ख्याल से यहाँ पर ए बी और ई आंसर दिया है, तो ये चैलेंज हो जाएगा सी और ई आंसर, ये वाला आंसर सही है। तो ये शायद गलत दिया है, इसको आप चैलेंज कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 25 को, है ना। 25 का आंसर जो है वो बनना चाहिए चौथा, इसको आप चैलेंज कर सकते हो। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 26वां क्वेश्चन है रेड मैन सिंड्रोम, है ना। तो इसका सही आंसर है वेनकोमाइसिन, 26वां आंसर वेनकोमाइसिन। 27वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन में एक एसर्शन है, एक रीजन है। एसर्शन है कि डिफिकल्टी टू रीडिंग एंड क्लोज वर्क ऑफ्टन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाइकोमा, दीज पेशेंट यूजुअली कंप्लेन ऑफ फ्रीक्वेंट चेंज इन प्रेसबायोपिक ग्लास। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सही है। दूसरा है पेशेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लाइकोमा एंड अवर प्रॉब्लम इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग accommodated failure as a result of constant pressure on the ciliary muscle and its nerve supply। मैं बार बार जब पुराने पेपर आपको सॉल्व करा था तो ये कहता था कि कुछ चीजें ज्ञान बढ़ाने के लिए होती थी, ज्ञान बढ़ाने के लिए यहाँ पर दोनों ही कथन सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। फिर आते हैं सुश्रुत के अनुसार दोषों के आधार पर विभिन्न प्रकार के स्वेदन कर्म का विशिष्ट प्रयोग बताइए, है ना। तो सुश्रुत में दोषों के आधार पर जो स्वेदन का विशिष्ट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अपन सुश्रुत, है ना, चिकित्सा में ही पढ़ते हैं। स्वेदन चैप्टर है यहाँ पे, है ना। तो उपना जो है वो बात सामक होता है, 32वें चैप्टर का क्वेश्चन आया है। उपना बात सामक होता है। कप सामक होते हैं ताप और ऊष्म स्वेद, और कप के साथ में वात अथवा पित्त मिला हो तो कहाँ होता है द्रव स्वेद। ठीक है, तो उपना वात अग्नि होता है, ये सही है। उष्ण जो है वो पित्त अग्नि नहीं होता, कफ अग्नि होता है, ये गलत है। ताप जो है श्लेष अग्नि होता है, सही है। द्रव स्वेद आकाम में आता है अगर पित्त के साथ में वात अथवा कफ मिला हुआ हो, तो ये भी सही है। और निराग्नि स्वेद आता है कफाव्रत मेदा, है ना, मेद जब कफ से आवृत हो, मेद जो है वो कफ से आवृत होती है तब अपन को जरूरत होती है निराग्नि स्वेद की, है ना। तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर आंसर जो है केवल ए सही है, सी सही है और डी सही है। 28 का आंसर जो है वो ए सी डी है। फिर और नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक जो है अभिकथन है, दूसरा उसका तर्क है। तो चरक के अनुसार समृत कोष्ठ में वमन कराना मना है, ठीक, और ऐसा करने पर पेशेंट की मृत्यु हो सकती है ना। तो ये अपन चरक सिद्धि स्थान में पढ़ते हैं, किन में वमन कराते हैं, किसमें नहीं कराते हैं। तो यहाँ पर आंसर दोनों कथन सही है और आर ए की सही व्याख्या है। पंचकम में भी अपन वमन के योगायोग पढ़ते हैं, सिद्धि स्थान में भी अपन वमन के योगायोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ वमन के आयोग में अपन नोट्स में पढ़ते भी हैं, समृत कोष्ठ में वमन नहीं कराते।
फिर आते हैं स्क्रोटल टंग इज अ क्लिनिकल फीचर ऑफ विच फॉलोइंग डिसीज। ये नोट्स आपको मैंने एक एक्स्ट्रा नोट्स एक्स्ट्रा क्लासेस फोल्डर बनाया था, एक्स्ट्रा नोट्स एक्स्ट्रा क्लासेस फोल्डर बनाया था आपने उसमें ऐप में, है ना। उसमें आप देखिए कि मैंने 2 चीजें ही डाली थी, एक हठयोग प्रदीपिका डाली थी, उससे भी क्वेश्चन आया है, और एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्योंकि हम लोग जब पेपर हल कराते हैं तो हम लोगों को समझ में आने लगता है किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस बार आया था आपका, है ना, डाउन सिंड्रोम में से, डाउन सिंड्रोम जो होता है उसमें से क्वेश्चन आया था स्क्रोटल टंग। तो ये हमने नोट्स में एक्सटेंशन करके और अलग से क्लासेस भी लेके ली, इसको पढ़ाया, अलग से जोड़ा गया था ये एक्सटेंशन और नोट्स में। तो स्क्रोटल टंग इसका डाउन सिंड्रोम का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो डाउन सिंड्रोम। मूत्रम सम्यक वायु गच्छति, दीप्त अग्नि लघु कोष्ठस। छत्तीसगढ़ पीएससी का इंटरव्यू दे रहा था, मेरे से एग्जामिनर ने ये श्लोक बोला था। तो कुछ चीजें आपके जीवन से जुड़ी होती हैं, अनुभूत होती हैं, तो कभी नहीं भूलती। गत अतिसार का लक्षण है, सुश्रुत उत्तर तंत्र में अपन इसको पढ़ते हैं, काय चिकित्सा में अतिसार के नोट्स में भी अपन ने लिख रखा है। तो काय चिकित्सा में जब अतिसार के नोट्स पढ़ते हैं, ये काय चिकित्सा है, काय चिकित्सा में हम अतिसार चिकित्सा के नोट्स पढ़ते हैं, तो वहां पर ये अतिसार चिकित्सा का सुश्रुत उत्तर तंत्र का श्लोक है, यस्योच्चार बिना मूत्र सम्यक वायु गच्छति, दीप्ताग्नि लघु कोष्ठस स्थित स्थियो उदरामय, है ना, गत अतिसार का लक्षण है, यही एग्जाम में पूछा गया है। फिर आते हैं 32वां, है ना, 32वां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गोपालन हाइपोथेसिस चूज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। पीएमई के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन की बात हो रही है। न्यूट्रिशनल मेरेस्मस में बी रिजल्ट ऑफ एक्सट्रीम डिग्री ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, है ना, एंड क्वाशोकर इज रिजल्ट ऑफ एडेप्टेशन। तो ये कैसे भैया, ये तो मैच ही नहीं कर रहा है कंसेप्ट से, है ना। पहला तो सही नहीं है, क्वाशोकर तो भैया प्रोटीन की एनर्जी की कमी से होता है, ये कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। क्वाशोकर रिजल्टेड फ्रॉम ओवर प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल ब्रेकडाउन ऑफ प्रोडक्टिव मैकेनिज्म, ठीक है, ये सही है, इसीलिए एडिमा आ जाता है क्वाशोकर में, एडिमा इसी कारण से देखने को मिलता है। तो 32 का आंसर जो है 4th है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट। फिर आते हैं सुश्रुत के अनुसार बला तेल निम्न में किसमें निर्देशित है, तो सही आंसर क्या है, नासा ना, जो जामनगर का पूछा गया क्वेश्चन है, 2007 में भी पूछा जा चुका है जामनगर में ये क्वेश्चन, नोट्स में पहले से ये चीजें में नासा रोग चिकित्सा में आते हैं। तो नासागत रोग प्रतिषेधी अध्याय में आते हैं, है ना, ये 23वां चैप्टर है सुश्रुत का, नोट्स में भी है सालक के, और इसमें नासा नाम है, अपन ने बताया कि बला तेल का यूज होता है। ये पहले से अंडरलाइन है, आज अंडरलाइन नहीं कर रहा हूं मैं, है ना, पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नासा ना का आंसर जो है बला तेल है ना, बला तेल का प्रयोग नासा नाम में बताया गया है। फिर आते हैं सूची 1 और 2 को मिलान करिए, है ना, कीड़ा भूमि, कुमाराधार, कुमारागार, कीड़नक, कीड़नक यानी खिलौने होते हैं, ये मुझे मालूम है कि बच्चों के खिलौने को कीड़नक कहते हैं। खिलौने कैसे होने चाहिए, बच्चों के खिलौने आवाज करने वाले होना चाहिए, आवाज को बोलते हैं घोष, जिनमें से साउंड आए, है ना, जैसे अपन बहुत सारी आवाज करने वाले खिलौने लाते हैं, तो कीड़नक का आंसर क्या निकलेगा, घोष बनता। तो चौथे का दूसरा होना चाहिए, इतना सा मुझे मालूम है कि चौथे का दूसरा होना चाहिए, तो भी सही हो गया, ये एक ही ऑप्शन है जिसमें चौथे का दूसरा है। तो कई लोग बोलते हैं ना लेंदी पेपर है, लेंदी पेपर आप बनाते हो, आप सबको पढ़ते रहोगे तो आप फिर एक उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। कीड़ा भूमि का जो है निसस्तोपल, है ना, कुछ भी जो है ऐसा कहते हैं ना, बच्चे जहां खेले वहां पे कोई शार्प चीज नहीं रखना चाहिए। और बी का जो है जो है सजा हुआ आना होना चाहिए। तो बिना पढ़े भी अपन कुछ चीजें लॉजिकली सही कर सकते हैं। फिर आरी कीलक निम्न में से किस संहिता ग्रंथ का अवदान है,
AIPGT से पहले लास्ट में अपन ने काश्यप संहिता ही पढ़ी थी सबसे लास्ट में, क्योंकि मुझे मालूम है काश्यप से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में काश्यप पढ़ाई थी। हरि कीलक का वर्णन किसमें? काश्यप संहिता में। 33 में नोट्स में पहले से ही है चिकित्सा अध्याय, यहाँ पर हरि कीलक का वर्णन काश्यप ने किया हुआ है। इसके बाद में बढ़ते हैं, निम्न में से किस संहिता में क्रमी आश्रय का वर्णन है? लोग कहते हैं कि पुराने क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, वो AIPGT 2023 में भी क्वेश्चन आया था, है ना, क्रमी आश्रय वाला क्वेश्चन जो है AIPGT, मतलब एक क्वेश्चन तो आपको मिल गया जो कि रिपीट हुआ है पिछला पेपर लगाने से, है ना। के फॉर काश्यप, के फॉर क्रमी, है ना। क्रमी आश्रय का वर्णन जो है काश्यप ने किया हुआ है ना। क्रमी आश्रय जो है, आश्रय 7 होते हैं, क्रमी आश्रय जो है काश्यप ने बताया हुआ है। फिर आते हैं, हठ योग प्रतिविका के अनुसार निम्न में से कौन सा योग सिद्धि में बाधक कारण है? तो 2 ही फोल्डर मैंने जोड़े थे, एक एक्स्ट्रा नोट्स एक्स्ट्रा क्लासेस करके, जिसमें एक में हठ योग था और एक में आपके ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर था। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए। हठ योग प्रतिविका में योग सिद्धि में बाधक कारण जो होते हैं वो 6 होते हैं, वो 6 में बाधक कारण है जनसंघ, है ना। चौथा 37 का आंसर, फोर्थ। यहाँ पे हठ योग प्रतिविका में अपन ने, है ना, योग साधक में बाधक कारण पड़े हुए हैं, है ना। उसमें एक बाधक कारण में आता है जनसंघ। अगर आपको सक्सेस होना है तो अपने कम मित्र रखें। स्टूडेंट लाइफ में आपके जितने कम दोस्त होंगे उतना आपके सिलेक्शन होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक। फिर आते हैं अगला, है ना, सुश्रुत अनुसार निम्न में से कौन सा कालांतर प्राणहर मर्म जो है तत्काल मारक होता है? तो इसका सही आंसर है क्षिप्र मर्म, है ना। सुश्रुत के अनुसार क्षिप्र मर्म कालांतर होते भी, है ना, मारक होती है। मर्म वाले चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन हर साल आता है, ये अपन ने जो मोस्ट पूछे जाने वाले टॉपिक उसमें ये बताया था, है ना। तो ये सुश्रुत में और एनाटॉमी के नोट्स में है, क्षिप्र मर्म कालांतर होते भी सद्य प्राणहर होता है ना। ये वाला क्वेश्चन पूछा है, सुश्रुत सारी स्थान में दिया हुआ है, रचना के नोट्स में भी दिया हुआ है। फिर आए रस समुच्चय के अनुसार निम्नलिखित वैश्विकीय औषधि निर्माण क्रियाओं में आरत का क्रम कौन सा है? स्वेदन मर्दन मूर्छन, स्वेदन मर्दन मूर्छन, उत्थापन नहीं होता है, तीसरे नंबर पे गलत है। स्वेदन मर्दन मूर्छन पे उत्थापन आता है, पातन नहीं आता, ये भी गलत है। अब 2 में से चुनना है, स्वेदन मर्दन मूर्छन, उत्थापन, पातन, रोधन। रोधन पहले बोला है कि नियमन पहले बोला है ना। तो पहले रोधन आता है, नियम बाद में आता है। धन मतलब पहले वीर को बढ़ाते हैं, फिर चंचलता नियमन करते हैं। यहाँ पहला आंसर सही है, पहला आंसर सही है। ये क्रम पूछा है, देखो, है ना। पहले रसशास्त्र के अपन में पहले स्वेदन आता है, फिर मर्दन आता है, मूर्छन आता है, चौथे नंबर पे उत्थापन आता है, फिर पातन, छठवें नंदन पे रोधन आता है, वो रोधन के बाद नियमन आता है। नियमन के बारे में ये चारण है, ये चारण है, दीपन है, दीपन के बाद में चारण है, जारणा है ना, रंजन है, सारण है, रंजन है, सारण है, फिर वेदन कर्म है। तो ये क्वेश्चन नोट्स में है रसशास्त्र के, वहां से अपना भारत के संस्कार से आया अपन, है ना। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। 40वां क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज, है ना, एक्सर्शन है और दूसरा रीजन है। तो पहला है मिडल ईयर इन्फेक्शन आर मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, मिडल ईयर इन्फेक्शन चिल्ड्रन में बहुत कॉमन है। दूसरा है ड्यू टू द शॉर्ट एंड हॉरिजॉन्टल वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन ट्यूब, ठीक है। तो ये बात तो सही है कि भैया बच्चों में, है ना, मिडिल ईयर इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, उनकी नाक की सर्दी कान में पहुंच जाती है, और वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन ट्यूब होती है, ये भी सही है। यहाँ पर पहला सही है, बोथ ए आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन, है ना, ए। फिर आते हैं 41वां क्वेश्चन। 41वां क्वेश्चन है कि, है ना, कौन से महीने में गर्भ में कौन सा जो है विकास क्रम होता है, वो पूछा गया है। तो 6 रस के सेवन करने से बल होता है, ये अपन को मालूम है। छठवें का बल है,
रक्त ही एक पंच महाभौतिक धातु है, 5 में का रक्त है, सोणित है। ठीक। द्वितीय महीने घनम संजायते, पिंड बेसी अर्बुद होता है फिर, और तीसरे महीने में सर्वांग अंग प्रत्यंग उत्पन्न हो जाते हैं। इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, अपन पुराने पेपर लगाते हुए कई बार चर्चा की है अपन ने। तो यहाँ पे आंसर जो है तीसरा सही है, पहले का चौथा, बी का पहला। फिर आते हैं चरक के अनुसार शुक्र नाशन किसका लक्षण है? ठीक है, मधुर का, मधुर तो शुक्र बढ़ाने वाला होता है। कटु का, ठीक है, कटु में शुक्र नाशन शब्द गया, शुक्र आहा हा बोला गया, शुक्र को निकालने वाला हो जाता है, नाश करने वाला हो जाता है। संस्कृत के हिसाब से शुक्र नाशन जो है अम्ल में लिखा हुआ है, तो यहाँ आंसर जो है तीसरा है ना। चरक सूत्र अध्याय 26 का 62वां श्लोक है, नोट्स में है ये सारी चीजें। आगे देखते हैं, आगे 43वां, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट इज कैरीड आउट फॉर फीमेल इनफर्टिलिटी, है ना। तो डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी होता है, फॉलिकुलर स्टडी है, हिस्टेरोस्पेलेंजियोग्राफी है, ये सारी चीजें की जाती हैं। कौन सा नहीं होता है? तो पेप सीमर नहीं होता, तो ABC सही है यहाँ पर। फिर आए 44वां क्वेश्चन है, आचार्य चरक के अनुसार अम्ल रस में क्लेदन, दीपन, छेदन, वेदन, तीक्ष्ण और विकासी गुण होते हैं। ठीक है, तो ये अम्ल रस में नहीं होते हैं। क्लेदन करना लवण का काम होता है, क्लेदन करना लवण का काम रहता है, तो ये गलत है। तिक्त रस में दीपन, पाचन, ज्वराग्न, लेखन, क्रमियाग्न गुण होते हैं, ये सही है। तो 44 में का आंसर क्या बनेगा? पहला गलत है और दूसरा सही है। यहां से क्वेश्चन है ना। तिक्त रस जो है क्रमियाग्न है, ज्वराग्न है, दीपन पाचन करने वाला है ना, ये गुण पूछे हैं, लेखन है। और यहाँ जो है ये जो क्लेदन बताया, क्लेदन, दीपन, छेदन, वेदन बताया, ये वाले सब लवण में मिलते हैं, है ना, ये सारे लवण में है। फिर आते हैं, अगला क्वेश्चन है, भाव प्रकाश के अनुसार निम्न में से कौन सा स्रोत है ना मछली ऋतु बसंत ऋतु में हितकर है? तो बसंत ऋतु में भाव प्रकाश ने सभी ऋतु में मछलियां बताई, बसंत ऋतु में जो है नदी की मछली का सेवन करना चाहिए। भाव प्रकाश के नोट्स देखते हैं अपन। है ना, तो भाव प्रकाश के नोट्स में ये सारी चीजें अपने नोट्स में पहले से ही हैं, है ना। ऋतु के अनुसार मत्स्य सेवन लिखा हुआ है, और बसंत ऋतु में नदी की मछलियां ग्रहण करना है। साइड ऑफ कार्सिनोमा स्टमक, है ना, स्टमक कार्सिनोमा स्टमक की कॉमन साइड क्या है ना, कॉमनेस्ट साइड जो है वो है प्रॉक्सिमल पार्ट, है ना। गूगल देता है आपके पास, उसमें आप देख भी सकते हो। फिर आओ 47 क्वेश्चन है, सुश्रुत अनुसार व्रणी मनुष्य दिन में निद्रा ले सकता है ना। तो दिन में निद्रा ले सकता है, ये कथन गलत है, दिन में नींद नहीं ले सकता है। और व्रणी मनुष्य दिन में निद्रा लेता है तो व्रण स्थान में कंडू, अंगों में भारीपन, राग और जो है सभी का समान होता है, ये भी गलत है। सुश्रुत का सूत स्थान का चैप्टर। तो यहाँ पे व्रणित व्यक्ति क्या करता है? दिवा स्वप्न करता है तो उसको सोत, राग और लालिमा होती है ना, इसलिए दिवा स्वप्न नहीं करना चाहिए। ऑप्शन के हिसाब से दोनों ही गलत हैं, है ना। सोत, राग और लालिमा होती है, जबकि ऑप्शन में कंडू लिखा हुआ है, भारीपन लिखा है, ये सब चीजें नहीं होती। यहाँ पर वक्तव्य ये और दोनों ही गलत है।
फिर अष्टांग हृदय के रोग श्लोक को पूरा करे, है ना। रोगस्तु दोष वैषम्य, दोष साम्य आरोग्यता, है ना, दोष साम्य आरोग्यता। नोट्स में पहले से ये चीजें। फिर आए सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए, है ना। बसुक, कुश, कांस, सल्लकी, सालमली, श्रीवस्तक, दाक्षा, पीलू, परुषक। दाक्षा, पीलू, परुषक मुझे मालूम है कि इसको मधुर त्रिफला करके मैं याद कराता हूँ। ये मधुर चीजें रहती हैं, इसके अलावा त्रिफला होता है। तो मधुर त्रिफला जो है काय में यूज होता है, ज्वराग्न महाकषाय में। तो सी का पहला होना चाहिए, सी का पहला एक में ही है, इसी को बोलते हैं टाइम बचाओ। बाकी क्वेश्चन अपने आप सही हो गए आपके। केवल एक चीज आने से आपके सारी चीजें सही हो जाती हैं। अब फिर बाद में आप टाइम बचाओ, लेंदी पेपर होता है तो टाइम खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। पहले का चौथा है मूत्र विरेचनी में आता है। कुछ कांस तृण पंचमूल होते हैं, तृण पंचमूल होते हैं तो मूत्र विरेचनी में आते हैं। बी का तीसरा है, पुरीस में आता है, सल्लकी, सालमली। और ये जो है डी का दूसरा है ना, एल वालुक, वेदनस्ता। नोट्स से बाहर कुछ नहीं आता है, ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो किसी से नहीं बनते हैं। एक ही थ्योरी आप हमेशा ध्यान रखें, कम समय में आप तैयारी करके आराम से सेलेक्ट हो जाओगे। तो ये है ना, सेमल, सालमली, सल्लकी वाला क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसके अलावा ज्वर में ये दाक्षा, परुषक होते हैं, ये पूछा हुआ है ना। मूत्र विरेचनी में जो है बसुक, कुसकांस, है ना, ये पूछा है, बसुक, कुसकांस। फिर आओ मधुर रस के ज्यादा सेवन करने से क्या होता है, संन्यास, कोमा में चला जाता है, डायबिटीज, है ना, संन्यास, गंडमाला, अर्बुद होता है। तो पहले का चौथा किस में दिया है, एक में दिया है, ये सही है। टाइम बचाओ, आगे बढ़ जाओ। लेंदी पेपर को सॉल्व ऐसे ही करते हैं, बस इससे सही हो गया ये, ठीक है। बाकी फिर आप अगर टाइम वेस्ट करोगे तो लगेगा कि समय कम मिला। पहले का चौथा है, बी का पहला है, कटु से शुक्र क्षय होता है ना। और तिक्त का जो है सी का दूसरा है, तिक्त रस से वात रोग होते हैं, ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है वात रोग वाला। और अम्ल रस के सेवन करने से कंडू, पांडु विसर्ग होते हैं, ठीक है। अष्टांग में पढ़ते हैं अपन इन सब चीजों को, सूत्र स्थान में दिया है ये सारी चीजें। अष्टांग का ज्यादातर सूत्र स्थान ही पूछते हैं। ये देखो अंडरलाइन भी है बहुत सारी चीजें, देखो संन्यास, मधुर में संन्यास ही अंडरलाइन कर रखा है अपन ने, ये जमान में रटा रहता है। कटु में ये शुक्र क्षय, बल क्षय। तिक्त में वही वात रोगों की उत्पत्ति, पहले भी पूछा जा चुका है ना। और अम्ल में है ना, अम्ल में ये कांडू, पांडु विसर्ग पूछा है। फिर आते हैं इसके बाद में अगला, है ना, काश्यप मत अनुसार स्तन गीलक होने पर सर्वप्रथम घृतपान देकर चिकित्सा करें, है ना। काश्यप अनुसार दुष्प्रजाता और भ्रंश व्याधि पीड़ित माता से उत्पन्न शिशु में लेहन कर्म के अयोग्य है। क्यों अयोग्य भैया, दुष्प्रजाता में तो लेहन कराते हैं, ये गलत है ना। और पहला सही है। काश्यप संहिता के पहले चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछा, और लकीली अपन एग्जाम से पहले काश्यप संहिता ही पढ़ाता हूं मैं, है ना। दुष्प्रजाता लेहन के योग्य है, भ्रंश व्याधि पीड़ित ये लेहन के योग्य है। और स्तन कीलक होने पर पहली चिकित्सा क्या होती है, घृतपान होती है ना, यही पूछा है। स्तन कीलक होने पर पहली चिकित्सा जो है घृतपान प्रथमता। फिर आते हैं 52वां क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द फाइब्रस सेप्टा दैट सपोर्टेड द ब्रेस्ट, ठीक है। कूपर्स लिगामेंट पहले ही बताया है, ब्रेस्ट में कूपर लिगामेंट होता है। फिर आओ सुश्रुत अनुसार मातु कुक्षी न पूरे थे स्पंद थे, है ना। तो ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, वाताभिपन गर्भ का है। तो ये गर्वणी व्याकरण सारी चैप्टर है, यहाँ पे अपन पढ़ते हैं, है ना। तो ये
लिखा हुआ है बाता विपन्न कर्म के लिए, बाता विपन्न ये सुस्कृति सा मातु कुक्षिना पूरे थी, है ना, यही क्वेश्चन माता कुक्षिना पूरे थे मंद स्पंदित चा पूछा गया है। सुश्रुत के अनुसार क्षेत्रक नाम अधिष्ठान, क्षेत्र कहते हैं शरीर को, क्षेत्रक यानी गा, गा यानी ज्ञान का कर्ता, है ना, ज्ञान किसको होता है, आत्मा को, अव्यक्त मतलब आत्मा। चौथे का आंसर है तो तीसरा अव्यक्त। तो सारी स्थान पढ़ते हैं, पहले चैप्टर में दिया हुआ है अव्यक्त। है ना, आत्मा के पर्याय, आत्मा को क्या बोलते हैं, अव्यक्त कहते हैं, आत्मा को क्षेत्रक कहते हैं, है ना, यही पूछा है यहाँ पे, है ना, आत्मा। फिर आओ, आचार्य वाघभट्ट के अनुसार इनमें से किस रोग में पुष्प काशी संजन का प्रयोग होता है ना, लगन में, लगन की चिकित्सा, लगन में अंजन सावरण सुख में जरूर यूज करते हैं, अचका जात में भी नहीं है, पक्ष सात आंसर है यहाँ पे, 55 का आंसर दूसरा है पक्ष सात। फिर आओ, बीच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना, सेंट्रल टेंडेंसी में क्या चीज नहीं आती, तो मीन मीडियन मोड आते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में, सेंट्रल टेंडेंसी में प्रोबेबिलिटी नहीं आती, है ना, चौथा सही है। नए अपडेटेड नोट्स आप सभी को मिल चुके हैं रिसर्च के, तो ये पढ़ते हैं अपन, मेजर ऑफ, नोट्स में है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें अपन ये तीनों चीजें पढ़ते हैं, मीन पढ़ते हैं, मीडियन पढ़ते हैं, मोड पढ़ते हैं, है ना, मोड भी पढ़ते हैं, मीडियन भी पढ़ते हैं और मीन भी पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी इसमें नहीं आता है ना। फिर आए 57, है ना, तो अच्छे से मुझे मालूम है कि जो पक्वाशयगत बात होता है उसमें त्रिक वेदना मिलती है, नोट्स में लिखा हुआ है तो बिल्कुल जवान पर रटा हुआ है, तो डी का दूसरा होना चाहिए, डी का दूसरा, ठीक है, और पहले का पोस्ट आश्रित में पास सूल होता है, तो यहाँ दूसरा आंसर अपने आप सही हो जाएगा, इतना भी याद है तो आपको, है ना, पास उधर रोजा होती है अमाशय में, पास को हृदय नाभि पास उधर रोजा, तो यहाँ पे आंसर जो है दूसरा आंसर जो है सही है 57 का। 57 जो आपने पूछा था, पक्वाशय में त्रिक वेदना आती है, चरक में भी त्रिक वेदना आती है। फिर आओ सूची 1 और 2 को मिलान करिए, ठीक है, तो गुंजा एवरस पिक्टोरियस गुंजा का है चौथा, अब चौथा देखो सी में चौथा किस में है, एक में ही है, सी में चौथा, तो इसको टिक करो और आगे बढ़ जाओ, ऐसा नहीं कि एक एक को मिलाते रह जाओ, ठीक है, आई फैन मतलब मॉर्फिन आप जानते हो, टाइम फिर बचाओ अपना, पीत कनवे थिबेटिया, है ना, और बस नाम एक आइटम फेरोक्स। फिर आते हैं 59, 59 है fabrication means when the data obtained in the study is altered, distorted and temperated, है ना, उसको फैब्रिकेशन कहते हैं, है ना, पहला तो सही है फैब्रिकेशन, दूसरा फाल्सिफिकेशन मीन्स द रिजल्ट दैट entirely depend on even partially include non-existing imaginary और cooked up data, है ना, तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है।
फिर आओ अगला 60 क्वेश्चन है, जीरोप्थेल्मिया इज कॉज्ड ड्यू टू द विटामिन ए डेफिशिएंसी। बिल्कुल सही है ना। मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड एज ग्रुप जो है 3 से 5 होता है, ये भी सही है। ततौंदी होती है मोस्ट, इट इज मोस्टली रिलेटेड टू बीनिंग, है ना, ये भी सही है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय फीडिंग द विथ स्किम्ड मिल्क, नहीं है ना, विटामिन ए का उससे कोई संबंध नहीं है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए लार्ज डोज ऑफ विटामिन ए इज नॉट एनी इफेक्टिव रेमेडी फॉर वनरेबल ग्रुप्स। क्यों नहीं है? विटामिन ए का खुराक देते हैं अपन 9वें महीने में देते हैं, 9 महीने में देते हैं, फिर उसके बाद 16 महीने में देते हैं, फिर 5 साल में, 5 साल तक चलती रहती हैं खुराकें, है ना। तो ये भी गलत है, ABC सही है यहाँ पे।